अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप सब की दुआओं का बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सेहत अब काफ़ी बेहतर है। अल्लाह आप सबको अजर अजीम अता फरमाए। अब किस्त नंबर 38 की तरफ आते हैं। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि द्रैगोस ने अरतुल साहब के लिए जाल बिछाया था और अब्दुर्रहमान जख्मी हो गया था, जबकि द्रैगोस ने अरतुल साहब के आगे आकर तीर खुद पर खा लिया था। इस किस्त के आगाज में अरतुल साहब के सिपाही आ जाते हैं और डाल बांधकर सामने बैठ जाते हैं। इस तरह द्रैगोस का एक आदमी गिर जाता है, जबकि दूसरे के पीछे सिपाही भागने लगते हैं। अरतुल साहब द्रैगोस से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? द्रैगोस कहता है, मैं ठीक हूँ हुजूर। ये मुकद्दस किताब मैं हर वक्त अपने सीने से लगाए रखता हूँ। इसने मुझे बचा लिया। खुदा का शुक्र है कि आप बच गए। अरतुल साहब कहते हैं, मेरी जिंदगी तुम्हारी मकरूज है घंटी वाले। इसके बाद अरतुल साहब उठकर अब्दुर्रहमान की तरफ चले जाते हैं। फिर द्रैगोस के जहन में पिछला ख्याल आता है जब वो चर्च में मौजूद था और एक आदमी ने आकर कहा था, मुझे कमांडर उरानोस ने भेजा है हुजूर। अमीर बाउद्दीन का खास आदमी उनके पास इत्तेहाद के लिए आया है। उसने बताया है कि अरतुल के पास एक अहम संदूक है जिसके पीछे मंगोल पड़े हैं और मंगोलों को अरतुल पर शक है। यह सुनकर द्रैगोस ने कहा था, तो यह बात है, अब मुझे हर हाल में वो संदूक हासिल करना होगा ताकि उसे मंगोलों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। मुझे अरतुल के खेमे में दाखिल होना होगा। आज तुम बच जाओगे अरतुल, और फिर रोज मरोगे। तो इसी वजह से द्रैगोस ने अरतुल साहब की जान बचा ली थी। अरतुल साहब अब्दुर्रहमान के लिए बहुत परेशान थे। इतने में सिपाही भी वापस आ जाते हैं। दुमरुल कहता है, हमने दूसरे काफिर को भी ठिकाने लगा दिया है सरदार, क्या मैं अरतुल साहब को खबर दूं? अरतुल साहब कहते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है दुमरुल, मैं खुद अब्दुर्रहमान के जख्म का इलाज करूंगा। तुम पता लगाओ कि वो गलीज कौन थे। इसके बाद वो अब्दुर्रहमान को उठाकर सराय महल की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में सब लोग अरतुल साहब का इंतजार कर रहे थे। उस्मान कहता है, मेरे बाबा अभी तक नहीं आए, मैंने उनको कभी इतना लेट आते नहीं देखा। हकीम आरतू कहता है, आखिरी दफा मैंने उन्हें सराय महल में देखा था। अगर कोई अहम बात ना होती तो वो अब तक आ चुके होते। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान को सराय महल में पहुंचा दिया गया था और अरतुल साहब उसका इलाज कर रहे थे। इस तरह अरतुल साहब अब्दुर्रहमान का जख्म बंद कर देते हैं। अब्दुर्रहमान दर्द की वजह से बेहोश हो चुका था। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, हमने उस मुर्दा तीरंदाज को चेक किया है सरदार, वो द्रैगोस का आदमी लगता है। दूसरी तरफ काय कबीले में एक सिपाही अंदर आकर बताता है कि सोगत में अरतुल साहब पर हमला हुआ है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। फिर सिपाही कहता है, अरतुल साहब ठीक हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान अल्प की हालत खतरे में है। यह सुनकर सब गमगीन हो जाते हैं। बेबौलत कहता है, इलबिलगे और सिरमा तुम दोनों यहीं ठहरो, मुझे सरदार आला के पास जाना होगा। हकीम आरतू कहता है, मैं भी जाऊंगा। सिपाही कहता है, अरतुल साहब ने कहा है कि आप कबीले में ही रहें और यहाँ की सरबराही करें। फिर बेबौलत वहाँ से रवाना हो जाता है। इलबिलगे काफ़ी परेशान हो जाती है और हाइमा खातून रोने लगती हैं। दूसरी तरफ द्रैगोस चर्च में पहुंच चुका था और किताब से तीर निकाल कर कहता है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो अरतुल, बहुत खुशकिस्मत। अगर मुझे वो संदूक वाली खबर ना मिलती तो तुम कब के मर चुके होते। लेकिन अब से तुम अपनी जिंदगी के हर दिन पर लानत भेजोगे। मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा काबिल एतमाद आदमी बन जाऊंगा अरतुल। तुम एक नाकाबिले बर्दाश्त दर्द से गुजरोगे, बहुत ज्यादा खून बहेगा अरतुल। इसी दौरान बेबौलत सोगत में अरतुल साहब के पास पहुंच चुका था और कहता है, मैंने जैसे ही सुना मैं आ गया, क्या आप ठीक हैं? अरतुल साहब कहते हैं, शुक्र है मैं ठीक हूँ। बेबौलत पूछता है, कैसे हुआ ये? अरतुल साहब कहते हैं, उन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया था और हम पर तीर बरसा दिए। मुझे एक तीर लगने ही वाला था कि घंटी वाला मेरे आगे आ गया और मेरी जान बचा ली। बेबौलत कहता है, तो वो द्रैगोस के आदमी थे। मुझे हुक्म दें अरतुल साहब कि मैं उस गलीज को तबाह कर दूं। अरतुल साहब कहते हैं, शुक्रिया बेबौलत साहब, अभी के लिए आप सुकून रखो। एक दफ़ा अब्दुर्रहमान ठीक हो जाए फिर ये काम आसान हो जाएगा। काय कबीले में आयमा खातून अब्दुर्रहमान के लिए काफ़ी परेशान थीं और कहती हैं, कल सुबह मैं सोगत जाकर अपने बेटे और अब्दुर्रहमान को देखूंगी। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान होश में आ चुका था। अरतुल साहब पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो मेरे शेर? अब्दुर्रहमान कहता है, आप ठीक हो सरदार, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरतुल साहब कहते हैं, मुझे तुम पर फख्र है मेरे बहादुर। इतने में द्रैगोस अंदर दाखिल होकर कहता है, अब्दुर्रहमान अल्प, वो कैसे आपके साथ ऐसा कर सकते हैं? अरतुल साहब कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया घंटी वाले, तुमने मुझे बचाने के लिए तीर अपने ऊपर खा लिया। ऐसा क्यों किया तुमने? द्रैगोस कहता है, और मैं क्या करता हुजूर, अगर वो गद्दार आपको नुकसान पहुंचा देते तो हमारे साथ क्या होता? आप हम सब की उम्मीद हैं। पादरी साहब भी फौत हो गए हैं, मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। अरतुल साहब कहते हैं, तुम भी सोगत में हर किसी की तरह हमारी हिफाजत में हो घंटी वाले, तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ किस लिए हैं, तुम अपना काम जारी रखो।
द्रैगोस कहता है, खुदा आप पर रहमत करे हुजूर, मैं आपका इतना शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। अरतुल साहब के जहन में दोबारा वो मंजर आता है जब द्रैगोस ने तीर अपने ऊपर खा लिया था। इसके बाद अरतुल साहब कहते हैं, दुमरुल, आपसे मैं सोगत में हिफाजत के बेहतरीन इंतजाम चाहता हूँ। हर किसी पर नज़र रखो और ख़ास तौर पर इस घंटी वाले पर, क्योंकि इसने मेरे लिए जो किया है वो एक घंटी वाले के लिए बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ये हमसे कुछ छुपा रहा हो। मर्गिन को कहो कि वो इस पर भी नज़र रखे। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। उमर कबीले में बातुर अल बेबोलत का हाथ मुंह धुलवा रहा था। इसके बाद वो दोनों नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं। बातुर कहता है, जैसा आपने सोचा था, अरतुल ने ही द्रैगोस के साथ मिलकर वो टैक्स वाला सोना चोरी किया था, लेकिन सोना अरतुल के पास है। बेबोलत कहता है, अरतुल एक अक्लमंद आदमी है, लेकिन कोई उससे भी ज्यादा अक्लमंद है। बातुर कहता है, क्या मुझे ये खबर मंगोलों को बता देनी चाहिए? बेबोलत कहता है, बिल्कुल नहीं, मंगोलों और सुल्तान को यही पता चलना चाहिए कि सोना द्रैगोस के पास है। हम अरतुल से सोना छीन लेंगे और अपने आप को मजबूत बनाएंगे। इतने में जनाल अंदर आकर कहता है, सरदार, सबूताई आया है। यह सुनकर बेबोलत हैरान परेशान हो जाता है। फिर मंगोल सबूताई अंदर दाखिल होता है और कहता है, तो तुमने एक और जंगल ढूंढ लिया है अपना घर बनाने के लिए। बेबोलत कहता है, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो सबूताई? क्या तुम लोग कुछ करने वाले हो? यह सुनकर सबूताई मुस्कुराने लगता है। इसके बाद काई कबीले का मंजर सामने आता है। सावजी उस्मान को हाथ मुंह धुलवा रहा था। फिर उस्मान कहता है, नाश्ता तैयार है भाई, चलो मरकजी खेमे में चलते हैं। ऐन उस वक्त मंगोल कबीले में अचानक हमला कर देते हैं। इस तरह उस्मान और सावजी मरकजी खेमे में पहुंच जाते हैं और आयमा खातून को बताते हैं कि मंगोलों ने हमला कर दिया है। इसके बाद वो सब अपने हथियार उठाकर खड़े हो जाते हैं। बाहर एक बड़ी तादाद में मंगोल कबीले में पहुंच चुके थे। कबीले के आम आदमी अपने हथियार उठाकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इतने में मंगोलों का कमांडर मरकजी खेमे के बाहर वाले मुआवजों पर हमला कर देता है और उन्हें शहीद करके अंदर दाखिल हो जाता है। इस तरह मंगोल साहब को काबू कर लेते हैं। सलजान उस मंगोल कमांडर को देखकर कहती है, अलिंजाक। अलिंजाक मुस्कुराने लगता है। आयमा खातून कहती हैं, तुम बच नहीं पाओगे। तुम जिस तरह जबरदस्ती इस खेमे में दाखिल हुए हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम क्या चाहते हो? अलिंजाक कहता है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम अरतुल की माँ हायमा खातून हो। सबसे पहले अपनी तलवारें मेरे सिपाहियों के हवाले कर दो। मैं तुम सब से एक एक करके बात करूंगा। मैं अरतुल के करतूतों की सजा तुम लोगों को नहीं देना चाहता। इतने में सलजान कहती है, तुमने हमें कैसे ढूंढ लिया गलीज? अलिंजाक कहता है, लंबी जुबान और छोटी अकल वाली औरत, हमने तुम्हारे तमाम कबीलों पर हमला किया है। हार मान लो, वरना मैं तुम सब को और इस खेमे को जला डालूंगा। पकड़ लो इनको। इस तरह अलिंजाक हायमा खातून की गर्दन पर तलवार रख देता है। यह देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। इसके बाद उमर कबीले का मंजर सामने आता है। सबूताई कह रहा था, तमाम तौर कबीलों पर हमला हुआ है, सिर्फ तुम्हारा छोड़कर। बेबोलत पूछता है, और काई कबीला? सबूताई कहता है, सबसे पहले उसी पर हमला हुआ है। अलिंजाक हर चीज को तबाह कर देगा, वो हर किसी को मारने आया है। बेबोलत सख्त गुस्से में कहता है, क्या तुम पागल हो? मेरी बहनें वहां हैं, अगर उन्हें कुछ हुआ तो? सबूताई कहता है, उन्हें कुछ नहीं होगा। हम वफादारी को याद रखते हैं जैसे हम गद्दारी को याद रखते हैं अलबास्ती। बेबोलत कहता है, तुम लोगों ने मेरी खबर का इंतजार करना था, फिर कैसे हमला हो गया? सबूताई कहता है, पिछले दिनों में कुछ वाकयात हुए हैं जिनकी वजह से हर चीज तब्दील हो गई है। उलागू खान ने खुद अलिंजाक को इस काम पर लगाया है। बेबोलत कहता है, लेकिन यह एक बुरा ख्याल है सबूताई, बहुत बुरा। हर चीज ठीक जा रही थी, अगर अलिंजाक ना रुका तो सब जाया हो जाएगा। फिर बेबोलत कहता है, जनाल, घोड़े तैयार करो, हम काई कबीले की तरफ जा रहे हैं।
इसके बाद सोगत का मंजर सामने आता है। अर्तुल साहब कह रहे थे, मैं कबीले की तरफ जा रहा हूँ दुमरल, अगर मर्गिन की तरफ से कोई खबर आए तो मुझे इतला दे देना। इतने में बामसी अंदर दाखिल होता है। अर्तुल साहब पूछते हैं, तुर्गत कहाँ है? बामसी कहता है, जिम्मेदारी मुकम्मल हो गई है सरदार, हम सफ़ीर को सही सलामत वहाँ से ले आए हैं। तुर्गत उसके साथ आपका इंतजार कर रहा है। अर्तुल साहब कहते हैं, बहुत अच्छे, चलो फिर तेज चलते हैं। यह कहकर वो बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले के मरकजी खेमे के बाहर कबीले के लोग जमा थे और मंगोलों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इतने में अलिंजा खाइमा खातून की गर्दन पर तलवार रखकर बाहर आ जाता है। फिर अलिंजाक कहता है, अब हर कोई मेरी बात सुने, मैं कमांडर अलिंजाक हूँ, मैं अजीम हुलागू खान के हुक्म पर यहाँ आया हूँ। अगर मैंने कोई ऊंचा सर देखा तो मैं उसे अपनी तलवार से कुचल डालूंगा, मैं तुम सबको मार दूंगा और अपने सिपाहियों से तुम्हें कुचलवा दूंगा। इतने में हकीम आर्तुक कहता है, कमांडर अलिंजाक, मैं अर्तुल साहब का खास आदमी आर्तुक बे हूँ, आप मुझे भी गिरफ्तार कर सकते हो। अलिंजाक कहता है, इसे भी पकड़ लो। यह सुनकर दो मंगोल सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और मरकजी खेमे में ले जाते हैं। फिर अलिंजाक तलवार हटाकर आयमा खातून को भी अंदर जाने का इशारा करता है और फिर खुद भी अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ सोगत में अर्तुल साहब बाहर आते हैं तो एक सिपाही भागता हुआ आता है और कहता है, गश्त वाले सिपाहियों की तरफ से खबर आई है सरदार, मंगोलों ने कबीलों पर हमला कर दिया है। वह तादाद में बहुत ज्यादा है सरदार, उनका कमांडर हमारे कबीले की तरफ बढ़ रहा है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अर्तुल साहब कहते हैं, उन्होंने पागल कुत्तों वाला काम किया है, मैं उनसे इसका हिसाब लूंगा। बामसी कहता है, तेज कबीले चलते हैं सरदार। अर्तुल साहब कहते हैं, अभी वहां जाने का वक्त नहीं है बामसी, वो संदूक के पीछे हैं। जब तक वो संदूक मेरे पास है वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर हम गए तो हम जाल में फंस जाएंगे, हम बाहर रहकर अपनी जंग लड़ेंगे। बामसी कहता है, उन्होंने हमारे बच्चों को पकड़ा हुआ है सरदार। अर्तुल साहब कहते हैं, हमारा मकसद दाव पर लगा हुआ है बामसी, हम बच्चों के बारे में नहीं सोच सकते। मैंने अपने बच्चों को इसी मकसद में मरने के लिए परवान चढ़ाया है। अगर उन्हें मरना हुआ तो वो मर जाएंगे, लेकिन हम गलत कदम नहीं उठाएंगे और अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और सिपाहियों, तुम सब कबीले में जाओगे और मंगोलों को खून बहाने से रोकोगे। दुमरल पूछता है, और आप सरदार? अर्तुल साहब कहते हैं, एक दफ़ा ये तूफान गुजर जाए फिर मैं एक तूफान की तरह आऊँगा और मैं जानता हूँ कि ये कब करना है। और उस मंगोल कमांडर को बता देना, अगर उसने किसी को भी नुकसान पहुँचाया तो उसे वो नहीं मिलेगा जो वो चाहता है। यह सुनकर सिपाही कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि अर्तुल साहब और बामसी घोड़ों पर सवार होकर बाहर निकल जाते हैं।